नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। नशे के सौदागरों पर एसटीएफ का सबसे बड़ा प्रहार। अनूपपुर बॉर्डर पर पकड़ा गया 1,80,00,000 का गांजा। ट्रक में बने थे लोहे के गुप्त तहखाने। 30 लाख का ट्रक भी जब्त। मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। एसटीएफ ने नशा तस्करों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अनूपपुर बॉर्डर पर करोड़ों की गांजे की खेप पकड़ी है। पहली नजर में यह ट्रक बिल्कुल खाली लग रहा था, लेकिन जब एसटीएफ की विशेष टीम ने गहन तलाशी ली तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। ट्रक की बॉडी के भीतर लोहे से वेल्डिंग कर बनाए गए खास गुप्त कंपार्टमेंट में करीब 1,80,00,000 रुपए का गांजा छिपा कर रखा गया था। तस्करी में इस्तेमाल किया जा रहा करीब 30 लाख रुपए कीमत का ट्रक भी जब्त कर लिया गया। यह बड़ी खेप ओडिशा के संबलपुर में से मध्य प्रदेश के मैया ले जाई जा रही थी। एसटीएफ प्रमुख राजेश सिंह भदौरिया के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार तिवारी और निरीक्षक गणेश सिंह ठाकुर के नेतृत्व में टीम ने छत्तीसगढ़ सीमा से लगे अनूपपुर जिले में रणनीतिक घेराबंदी की। तस्करों ने ट्रक की बॉडी में इस तरह गुप्त खाने बनाए थे कि बाहर से देखने पर ट्रक पूरी तरह खाली नजर आए, लेकिन एसटीएफ की सतर्कता और तकनीकी जांच ने तस्करों के शातिर प्लान को नाकाम कर दिया। संतोष तिवारी डीएसपी एसटीएफ ने कहा कि तस्करों ने ट्रक में लोहे के गुप्त कंपार्टमेंट बनाकर गांजा छिपाया था। चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। कार्रवाई नशे के खिलाफ हमारी सख्त रणनीति का हिस्सा है। फिलहाल ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया और एसटीएफ यह पता लगाने में जुटी है कि मैहर में यह खेप किसे सप्लाई की जानी थी और इस अंतर्राज्यीय नशा सिंडिकेट के पीछे कौन कौन से बड़े चेहरे शामिल हैं। नशे के कारोबारियों के लिए साफ संदेश है कि मध्य प्रदेश में नशे की एंट्री अब नामुमकिन है। श्रेय टीवी स्टेट हेड मध्य प्रदेश रमाकांत दुबे की विशेष रिपोर्ट। कार्रवाई रही है, किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जी, एसटीएफ यूनिट जबलपुर के द्वारा एक नशे के उन्मूलन में एक गांजे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जैसा कि विदित है कि हमारे मध्य प्रदेश के सम्मानीय डीजीपी श्री कैलाश मकवाना सर और एसटीएफ के डीजीपी स्पेशल डीजीसी पंकज श्रीवास्तव सर का एक मोटिव है कि नशे का समूल नाश करना है और उस कार्य में एसटीएफ को लगाया गया है, जो कि संगठित रूप से जो नशे का व्यापार कर रहे हैं लोग, ऐसे व्यापार जो ऑर्गेनाइज्ड रूप से बहुत बड़े स्तर पर नशे का व्यापार कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग लगातार सतत रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। और जैसा आपको बता दें कि पिछले 1 सालों में, पिछले जनवरी में हमने लगभग 10 कुंटल के लगभग 9 कुंटल 40 किलो गांजे की कार्रवाई डिंडोरी जिले से की थी। इसी तरह हमने उमरिया से, शहडोल से, कई जगह से किया था। उसी तारतम्य में हमें एक सूचना मिली कि उड़ीसा से ट्रकों के माध्यम से बड़ी मात्रा में गांजे की सप्लाई अपने मध्य प्रदेश में हो रही है और उस सूचना पर हमने तत्काल अपनी टीमें गठित की। हमारे इंस्पेक्टर गणेश ठाकुर साहब हैं, गोपाल विश्वकर्मा हो गए, हमारे साथ प्रधान आरक्षक निर्मल पटेल हो गए, विनय कोरी हो गए, संपूर्णानंद हो गए, अंजनी हो गए, मनीष तिवारी हो गए, राहुल, ये सब लोग जो उस जो है काम में लग गए और हम जो है छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर और छत्तीसगढ़ के इवन छत्तीसगढ़ के एरिया में भी जाकर हमने लगातार 2-3 दिनों तक रेकी और सर्चिंग की और उस ट्रक को आइडेंटिफाई कर लिया जिस ट्रक से वो गांजा आ रहा था। और हमने लगभग काफ़ी हमारा जो बल है, हमारा जो लोग थे, उस ट्रक को आगे पीछे काफ़ी फॉलो किए और सही जगह, उचित जगह को देखकर कब उसको पकड़ना है, कैसी जगह, क्योंकि जैसा आप देखते हैं हाईवे पर किसी ट्रक को रोकना जो कि इस तरह का अवैध गतिविधि संलग्न है, वो जरूरी नहीं कि आपके हाथ देने पर रुक जाएगा, वो कोई घटना भी घटित कर सकता है। इन सब की बातों को ध्यान में रखकर कि कोई भी घटना, कोई भी कैजुअलिटी नहीं हो और हम उसको पकड़ सकें, उसके लिए हम उसको फॉलो करते रहे और हमने उसको जैतहरी एक थाना क्षेत्र है अनूपपुर जिले में, बॉर्डर पे जो छत्तीसगढ़ और के बॉर्डर पर है, वहाँ पर हमारी टीमों ने उसको घेराबंदी की और उसको ट्रक को पकड़ लिया। ट्रक, जैसा आपने पिक्चरों में देखा होगा कि ट्रक पूरी तरह से खाली दिखता था और ऐसा दर्शाया जा रहा था कि ट्रक में कोई भी जो है वो माने खाली है। खाली रखने का मकसद ये होता है कि पुलिस जब प्रथम दृष्टया देखती है खाली है तो उसको जाने देती है कि इसमें कुछ नहीं, चलो चले जाए। तो चेकिंग में वो पकड़ में नहीं आए, इसलिए ऐसा किया गया था। पर उसके अंदर चेम्बर्स बनाए गए थे, चेम्बर ड्राइवर सीट के पीछे
और आधे बॉडी में चेम्बर बनाया हुआ था, जो कि उसको बकायदे स्टील प्लेट से उसको बना के उसको लॉक था, और उसके अंदर गांजे के पैकेट्स जो है वो बकायदे रैप करके कागज़ में, फिर प्लास्टिक में, फिर उसके ऊपर जो है टेप, जो पैकिंग टेप होता है उसको रैप किया गया जिससे स्मेल नहीं आए बाहर, और वो उसके अंदर भारी मात्रा में गांजा जो है पैक करके और ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। जब हमने उस ट्रक से 2 लोगों को पकड़ा, एक धनंजय, जिनका नाम धनंजय है, जो रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र सतना जिले के रहने वाले हैं। दूसरा जो है आरोपी जो है हमारा वो अंकित विश्वकर्मा, कमरजी थाना क्षेत्र जिला सीधी का रहने वाला है। उसको हमने जब गिरफ्तार करके हम टाइम में हमारे इंस्पेक्टर ठाकुर साहब ने तत्काल उसमें जो है मौके की जो कार्रवाई होती है उन्होंने कार्रवाई किया, और उसके बाद हमने उनको न्यायालय पेश किया है। न्यायालय से हमने रिमांड लेकर पूछताछ किया है। उसमें एक बहुत बड़े चैन का, एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइज्ड, जिसको आप संगठित अपराध, जिसके लिए STF जानी जाती है, तो संगठित अपराध का हम खुलासा करने वाले हैं, और आने वाले समय में ये एक राष्ट्रीय स्तर का एक गैंग जो है वो हम उसको ओपन करेंगे। सर, ये कहाँ से ला रहे थे और किसको देने जा रहे थे? इसमें जो मतलब इसमें 2-3 स्टेट जुड़े हुए हैं, अभी हम विवेचना में आएगा आगे। इसमें आप झारखंड स्टेट भी, क्योंकि ट्रक झारखंड का है, बिहार भी क्योंकि कुछ लिंक वहाँ से मिली, उड़ीसा चूँकि गांजा वहाँ से आया, मध्य प्रदेश यहाँ गांजा है, बीच में छत्तीसगढ़ ट्रांसपोर्टेशन में पड़ता है। मतलब ये कि कई सारे राज्यों में ये मूवमेंट है, और कई सारे राज्यों के लोग हैं जो इस पूरे संगठित अपराध को कर रहे हैं नशे के रूप में। सर, जैसे कि वाहन झारखंड की बता रहा है कि झारखंड का है, तो क्या झारखंड तक भी इनके तार जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ट्रक झारखंड का है, और बिना किसी कारण के यदि ट्रक चोरी का नहीं हो तो ऐसी संभावना है कि हम ये अभी मान के चल रहे हैं ट्रक सही है, चूँकि ऐसे काम में है और ऐसे व्यक्ति को दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि चोरी का भी हो, ऐसी संभावना है। हम लोकल पुलिस से संपर्क करेंगे यदि ऐसा कुछ है, और यदि नहीं है तो मालिक का इन्वॉल्वमेंट समझ में आएगा कि ट्रक किस रूप में ऐसे कार्य के लिए हुआ है, तो वो सब भी उस चेन में आएंगे। सर, फिर भी ये कुछ तो ये जानकारी लगी हुई कहाँ से लेके चला था और कहाँ तक जा रहा था? जी बिल्कुल, ये जानकारी लगी है कि उड़ीसा के में पल्लव डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा में पल्लव डिस्ट्रिक्ट में जो अभी पता चला है कि पल्लव डिस्ट्रिक्ट में वहाँ एक मुरम खदान है बड़ी सी। मैं आपको उसके बगल में जो है वहाँ ये ट्रक गया था, ड्राइवर ये किनारे हो गया, उस पर वहाँ लोड कराए गए थे, जो लोग थे वहाँ आए गाड़ियों से, और वहाँ उन्होंने लोड कराया और इसको वहाँ से रवाना किया। इसको देने के लिए जा रहा था? जी बिल्कुल, ये हमारे पास आरोपी हैं, वो बता रहे हैं कि किसको देने के लिए जा रहे थे। और दूसरी बात ये है कि जब ये ट्रक चल रहे थे इसको फॉलो भी कर रहे थे लोग, इसको पायलटिंग भी कर रहे थे। और आपको ये बता दें कि ट्रक प्रमुख मार्गों से होकर नहीं चला। ट्रक जब वहाँ से चला उड़ीसा से, तो जिस मार्ग में पुलिस के बैरियर्स है, जिस मार्ग में पुलिस चेकिंग है, उन मार्गों को उसका उपयोग उन्होंने नहीं किया। वो गांव के पगडंडी रास्ते और मतलब जो गांव के अंदर से होकर रास्ते हैं, और जिनको कि ये तस्कर बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने ये देखा कि जब हम इनका पीछा कर रहे थे तो ये जो प्रमुख मार्ग को छोड़कर जंगल के रास्ते, गांव के रास्ते, ऐसे रास्तों से होकर आ रहे थे कि जो है आप सामान्य रूप से पुलिस का मूवमेंट वहाँ नहीं होता है। मध्य प्रदेश आ चुका था, मध्य प्रदेश में किसी व्यक्ति का नाम दिया? जी बिल्कुल लिया है, लेकिन चूंकि ऑन कैमरा अभी हम नहीं बता सकते, हमारे विवेचना का पार्ट है। हम निकट भविष्य में जल्द ही ऐसे लोगों को गिरफ्तार करेंगे, तो आपको पुनः हम इसके लिए आमंत्रित करेंगे। और सप्लायर थे, तो इसमें ड्राइवर कंडक्टर की भी कोई भूमिका थी, वो मिले या वो गाड़ी छोड़ के? बिल्कुल भूमिका थी, ड्राइवर कंडक्टर की भूमिका थी। उनको विधिवत पता था कि वो क्या कर रहे हैं। वो माल को मतलब एक चीज़ होती है कि एक व्यक्ति इनोसेंट होता है, उसको पता नहीं होता कि वो उसमें क्या है, और एक व्यक्ति होता है जिसको पूरी प्लानिंग पता होती है, पूरी चीज़ पता होती है कि अपराध है, और वो उसके बाद वो पैसों के लिए करता है, तो मतलब वो उसका एक पार्ट होता है। तो उनकी भी गिरफ्तारी की गई? बिल्कुल, उसमें गिरफ्तारी की गई। और मतलब दो सप्लायर, वो ड्राइवर? नहीं, जो व्यक्ति है वो ड्राइवर और क्लीनर ही है अभी, और जिनके अन्य नाम ले रहे हैं वो अभी हमारी विवेचना के पार्ट हैं, वो आगे की जाएगी। कितनी राशि आपकी जा सकती है?
जो इनका रेट है गांजे का, जो हमें हमारे नारकोटिक्स विंग ने बताया है कि 30,000 रुपये पर केजी गांजे का रेट माने इनको है। चूँकि गांजा सार्वजनिक रूप से या सरकार के द्वारा अभी बेचे जाने वाली वस्तु नहीं है, ये प्रतिबंधित है और इसका जो है एक पार्ट जो भांग वाला पार्ट है वो जो है वो लाइसेंस मिलता है, लेकिन गांजे वाला पार्ट ये प्रतिबंधित है। पर इसका 30,000 रुपये रेट ऐसा फिक्स है, तो 6 कुंटल के लगभग है, तो उस हिसाब से 1,80,00,000 रुपये तो गांजे का रेट हो गया। और एक ट्रक है जो 12 चक्का ट्रक है, तो 30 लाख के लगभग उस ट्रक की कीमत हम आंकते हैं। उस हिसाब से 2,10,00,000 रुपये का मसरूका हमारा जब्त हुआ है। ये MP 65 जी देख रहा हूँ, आगे मुझे दिख ही नहीं रहा कुछ शायद पन्ने रे तो MP 65 C4716 C4716 है ना? इस पे तो नंबर ही नहीं है तो। अरे ये रहा 7103 ये रहा। बस अब थोड़ा मतलब ठीक है। वहीं तो लाके दे दो, अब काम नहीं है तो दे दो मैं इधर को, अब तो वहाँ नहीं रखो, यहाँ वहाँ हो जा। DSP साहब करेंगे संबोधित। हाँ, पर भाई खबर तो सबको हो गई, उन्होंने सब में डाल दिए। हाँ, पूरे दोनों तो साहब अब निकता शुक्ला मैंने भेज दी, वो भेज दी पहले भेज दी, कल ही कैसे अब आज का सिस्टम में है, सारी चीजें आपको भी पता चलेगी। मैनेज नहीं हो पाता ना। हाँ, नहीं हो पाती। फिर सवाल जवाब भी हाँ 700-800 किलोमीटर सफर करके अब खुल गई है तो और पता चलेगी। साहब कहाँ बैठे? बस आ ही रहे, उससे पूछ रहे हैं कुछ चीजें और बस मैं लेके आ रहा एक हूँ। PTC कर लेंगे जब। उसको ये नहीं मालूम कि शेखावत भी होगा कहीं रास्ते। बोले कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना, और हमने जारी कर दिया, तो हमने प्रेस नोट बनाया है। और मतलब कई बार क्या होता है सर, हम लोग लेते अकेले हैं लेकिन लगती 40 मिनट। तो ये जरूर। हाँ, तुम थोड़ा सा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ, मैं थोड़ी देर बात करता हूँ। ठीक ठीक, पास आ जाओ तो बुला लो जल्दी। ऐसे सब लोग ऐसे आ जाए।